हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन सीसीएस साइंस स्कूल। लास्ट क्लास में अपन ने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट कर लिया था, जिसके अंदर अपन ने विद्युत फ्लक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है, और सतत आवेश वितरण के बारे में पढ़ा था। तो बच्चों, आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, जो अपने चैप्टर का नाम है वो क्या है? गाउस का नियम। ये गाउस का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो आपको ये टॉपिक एकदम क्लियर कंठस्थ तैयार होना चाहिए। तो देखिए, अपन इसको सॉल्व करते हैं, लिखते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, ये जो गाउस का नियम है ना, गाउस का नियम, यह केवल एक बंद पृष्ठ पर ही लगता है। गाउस का नियम केवल एक बंद पृष्ठ पर लगता है। उस बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ बोलते हैं। तो मैंने क्या कहा? मैंने कहा केवल ही केवल बंद पृष्ठ पर लगता है, जिसको क्या बोलेंगे? उस बंद पृष्ठ को गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ध्यान रखना, गाउसियन पृष्ठ कहते हैं, ठीक है। और मैं आपको बता दूं, आपके सिलेबस में केवल ही केवल 3 गाउसियन पृष्ठ मिलेंगे मुख्यतः, ठीक है। कौन कौन से? एक तो होता है घन, जो केवल न्यूमेरिकल में मिलने वाला है। एक होता है आपके बेलन, जो आपके डेरिवेशन में मिलेगा। एक होगा गोला। तो आपके केवल यही बंद पृष्ठ आपको आपके गाउस के नियम में दिखेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, घन में कितने फलक होते हैं? 6, ठीक है। बेलन में कितने पृष्ठ होते हैं? 3, 2 तो वृत्ताकार चक्ति और एक वक्राकार पृष्ठ, और एक गोले में कितने पृष्ठ होते हैं? गोले में बच्चों केवल ही केवल एक पृष्ठ होता है, वो खुद गोला, उसके जैसा गोला, ठीक है। तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने बच्चों आपको क्या कहा कि आपके गाउस का नियम केवल एक बंद पृष्ठ पर लगता है। तो जब भी आप कोई गाउस का नियम लगाओगे तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बनाओगे। उस बंद पृष्ठ को अपन बोलते हैं गाउसियन पृष्ठ, ठीक है। मान लो इस गाउसियन पृष्ठ के अंदर आपके इस प्रकार बहुत सारे आवेश हैं। कुछ आवेश सतह पर भी हैं और कुछ आवेश इसके अंदर है, और कुछ आवेश इस बंद पृष्ठ के बाहर हैं, ठीक है। ये बाहर उपस्थित है। तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, इस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, सही है। उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समीशन क्यूइन तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है। निष्पत्ति के तुल्य होता है। अनुपात को बच्चों निष्पत्ति भी बोलते हैं, ठीक है। तो कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है। क्या? उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो बच्चों ये डायग्राम बना लीजिए, और अपन मैं आपको इसकी परिभाषा लिखाता हूँ, है ना, कथन लिखवाता हूँ गाउस नियम का। तो आप बना लो। बना लिए? तो अब लिखो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, कुल विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है, तथा एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, गाउस का नियम क्या होता है? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, उस बंद पृष्ठ से गुजरने वाले कुल विद्युत फ्लक्स, तो फ्लक्स को अपन ऐसे भी लिखते हैं, कुल विद्युत फ्लक्स को, उस बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश समीशन क्यूइन एप्सिलॉन नॉट के अनुपात के तुल्य होता है। यही होता है ना। जहां तो सर बताओ, ये समीशन क्यूइन क्या है?
ये कहलाता है बंद पृष्ठ में उपस्थित कुल आवेश। तो बच्चों ये कौन सा आवेश है? ये वो आवेश है जो उस बंद पृष्ठ में उपस्थित है, जैसे कैपिटल Q1 माइनस का Q2, कैपिटल Q3 जो पृष्ठ पे है वो भी लेते हैं, डेडेड एज Qn, है ना। परंतु बच्चों जो आवेश बाहर है यानी Q1 माइनस का Q2 व Q3 को सम्मिलित नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये आपके इस बंद पृष्ठ के बाहर उपस्थित है। ठीक है, अब बात आती है सर एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की विद्युतशीलता। निर्वात के विद्युतशीलता और निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है 8.85 गुणा 10 के पावर -12। तो ये कहलाता है आपके क्या? गाउस का नियम। तो बच्चों याद कर लो, फाई बराबर समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, फाई बराबर समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। अब चूंकि बच्चों तुम एक चीज और जानते हो, क्या जानते हो? आप सभी ने पढ़ा था k बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो यहां से 1/एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या बन जाएगा? 4 पाई k, इस 4 पाई को तो 4 पाई k। तो गाउस का नियम इस प्रकार भी लिखा जा सकता है, क्या? किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स 4 पाई के तथा समीशन क्यून के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो गाउस का नियम इस प्रकार भी लिखा जा सकता है। तो बच्चों ये कहलाता है आपके गाउस का नियम। बड़ा इंपॉर्टेंट नियम है, ध्यान रखना। ठीक है ना, ये भी एक प्रकृति का मूलभूत नियम होता है। तो बच्चों उतार लो इसको। ठीक है बच्चों, अब हेडिंग लगाओ। महत्वपूर्ण बिंदु। अब गाउस के नियम से इंपॉर्टेंट कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिनसे अपने एक एक नंबर एक क्वेश्चन बनते हैं। तो उसमें नंबर 1 लिखो, पहला लिखना, मैं तुम्हें लिखवाऊंगा, है ना। लिखिए, गाउस का नियम सदैव एक काल्पनिक बंद पृष्ठ पर ही लगता है जिसे गाउसियन पृष्ठ कहते हैं। ठीक है, तो बच्चों दिमाग में फिट कर लो, यदि गाउस का नियम लगाना है तो सबसे पहले एक बंद पृष्ठ बनाएंगे, बंद पृष्ठ बनाना पड़ेगा। ठीक, नंबर दो लिखिए, गाउस का नियम भी प्रकृति का मूलभूत नियम है। गाउस का नियम भी प्रकृति का मूलभूत नियम है, क्योंकि यह कूलॉम के नियम द्वारा व्युत्पन्न किया जाता है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने आपको बताया था कि कूलॉम का नियम प्रकृति का एक मूलभूत नियम है ना। तो जब कूलॉम का नियम ही प्रकृति का एक मूलभूत नियम है, तो यदि उससे गाउस का नियम व्युत्पन्न किया जाए तो वो भी क्या हो जाएगा? वो भी एक प्रकृति का मूलभूत नियम ही हो जाता है। ठीक है ना। ठीक, अब लगाओ नंबर 3 लिखो, कूलॉम का नियम केवल बिंदुवत तथा स्थिर आवेशों के लिए
कूलाम का नियम केवल बिंदुवत तथा स्थिर आवेशों के लिए, बिंदुवत तथा स्थिर आवेशों के लिए ही वैध होता है, ही वैध होता है। परंतु परंतु गाउस का नियम, परंतु गाउस का नियम बिंदुवत कोमा सतत आवेश वितरण, सतत आवेश वितरण कोमा गतिशील आवेश आदि सभी के लिए लागू होता है, आदि सभी के लिए लागू होता है। बच्चों मैंने आपको बताया था कि कूलाम के नियम की एक सीमा है, क्या कि वह केवल ही केवल बिंदुवत तथा स्थिर आवेशों के लिए ही लागू होता है, ठीक है। परंतु परंतु आपके जो गाउस का नियम है वह सतत आवेश वितरण तथा गतिशील आवेश के लिए भी वैलिड होता है, ठीक है ना। तो ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना, महत्वपूर्ण बिंदु। गाउस का नियम केवल गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए वैध है, गाउस का नियम केवल उन्हीं क्षेत्रों के लिए वैध है जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम की पालना करते हैं, जो दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम नियम की पालना करते हैं, ठीक है। तो बच्चों गाउस का नियम केवल ही केवल 1/r² के लिए ही वैध है, चाहे से कूलाम का बल 1/r³ के लिए वैध हो जाए, परंतु गाउस का नियम सदैव 1/r² के लिए ही वैध होगा, ठीक है ना। इससे रिलेटेड आपके बुक के अंदर अति लघु उत्तरात्मक प्रश्नों में क्वेश्चन भी है, ठीक है ना। चलो अब नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट महत्वपूर्ण बिंदु लिखना, समरूप विद्युत क्षेत्र में उपस्थित, समरूप विद्युत क्षेत्र में उपस्थित किसी बंद आकृति से, किसी बंद आकृति से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, कुल विद्युत फ्लक्स शून्य होता है, ठीक है। तो बच्चों ध्यान देना, मैंने क्या कहा कि मान लो ये कोई समरूप विद्युत क्षेत्र है और इस समरूप विद्युत क्षेत्र में आपके कोई बंद आकृतियां रखी हुई है, जैसे कोई गोला है, ठीक है, या फिर कोई एक बेलन, या फिर कोई एक घनाभ, ठीक है ना। इस प्रकार कोई वस्तुएं रखी हुई है, तो क्या इन वस्तुओं में आवेश उपस्थित है? नहीं, यानी इन वस्तुओं में कुल आवेश कितना है? 0। बस ये केवल समरूप विद्युत क्षेत्र में रखी हुई है, तो इन वस्तुओं से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0। क्यों? क्योंकि जितना फ्लक्स इसके अंदर प्रवेश करेगा उतने का उतना निर्गत हो जाएगा, है ना। यानी जितना विद्युत फ्लक्स किसी वस्तु में इधर से प्रवेश करेगा उतने का उतना दूसरे पृष्ठ से बाहर निकल जाता है, जिससे कुल विद्युत फ्लक्स कितना बचा? 0। तो किसी समरूप विद्युत क्षेत्र में किसी बंद आकृति से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये हो गई बात अपनी इसकी। अब आपके नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नेक्स्ट लिखना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ की आकृति, उस बंद पृष्ठ की आकृति अर्थात गाउसियन पृष्ठ की आकृति
वह आकार पर निर्भर नहीं करता है, वह आकार पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, तो बच्चों ध्यान देना, इधर मैंने क्या कहा, मान लो जैसे आपके ये कोई गोलाकार पृष्ठ है जिसकी त्रिज्या आपको दे दे 10 मीटर और इसके अंदर 10 माइक्रोकूलम आवेश इसके केंद्र पर उपस्थित है, तो आपसे पूछा जाए इससे गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, सर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश कितना है, 10 माइक्रोकूलम बटा एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, 10 गुणा 10 के पावर -6 बटा एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब यदि आप इसी बंद आकृति की, इसी गोले की त्रिज्या दुगनी कर दो, त्रिज्या कितनी कर दे, दुगनी कर दे या आधी कर दो, तो आप क्या कर रहे हैं, उस गाउसियन पृष्ठ का आकार कम ज्यादा कर रहे हैं, यानी उसके आकार में परिवर्तन कर रहे हैं, आकृति बदल रहे हैं। तो जब अपन इसका आकार और आकृति बदलते हैं तो उस वस्तु से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा, यानी आपके नहीं बदलेगा। क्यों नहीं बदलेगा, क्योंकि गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स उसके आकार व आकृति पर निर्भर नहीं करता, केवल ही केवल आवेश और माध्यम पे निर्भर करता है। ठीक है ना, आवेश व माध्यम पर निर्भर करता है। तो बच्चों ध्यान रखना, ऐसे क्वेश्चन अपने पूछे हुए भी आरबीएससी बोर्ड के अंदर कि यदि मान लो किसी गोले के केंद्र पर 20 माइक्रोकूलम आवेश है तो उससे गुजरने वाला फ्लक्स बताओ, और नंबर 2 क्वेश्चन देगा फिर क्या कि यदि इसकी त्रिज्या को आधी कर दे या दुगना कर दे तो बताओ विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो आप क्या बोलोगे, अपरिवर्तित रहेगा, वही रहेगा जो पहले प्राप्त हुआ। ठीक है बच्चों, तो अब नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लिखना, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स केवल नंबर 1 लगा के लिखना, आवेश, केवल आवेश। ठीक है, नंबर 2 माध्यम पर निर्भर करता है। ठीक है ना, तो जो आपके फ्लक्स गुजरता है वो बच्चों किस पे निर्भर करेगा, केवल ही केवल उस बंद पृष्ठ में उपस्थित आवेश पे निर्भर करेगा और माध्यम पर निर्भर करता है। सर माध्यम पे कैसे, तो आपको पता है कि जब माध्यम होता है तो उसका एक कांस्टेंट एप्सिलॉन नॉट के साथ आ जाता है। तो माध्यम से गुजरने वाला फ्लक्स सदैव निर्वात से गुजरने वाले फ्लक्स की तुलना में कम या बराबर हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान रखना सदैव। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट पॉइंट लिखना बच्चों, यदि कोई बंद गाउसियन पृष्ठ कैपिटल N पृष्ठों से मिलकर बना हो, यदि कोई बंद गाउसियन पृष्ठ कैपिटल N समरूप पृष्ठों से मिलकर बना हो, तो किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, तो किसी एक पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो बच्चों मैंने क्या कहा कि मान लो कोई एक बंद गाउसियन पृष्ठ है जो कैपिटल N पृष्ठों से मिलकर बना है, तो कैपिटल N पृष्ठों से मिलकर बना पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स समीशन Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो बताओ एक पृष्ठ के कारण कितना होगा, तो यदि तुम एक पृष्ठ के कारण निकालना चाहते हो तो कुल फ्लक्स में कैपिटल N का भाग दे देना, उन पृष्ठों का भाग दे देना, आपके पास क्या आ जाएगा, एक पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स। ठीक है, परंतु ध्यान रखना, सबसे इंपॉर्टेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है यहां पे क्या, कि यदि कोई आवेश Q आवेश, यदि वो आवेश किसी पृष्ठ को स्पर्श करे, किसी पृष्ठ को स्पर्श करता है,
यदि वो Q आवेश किसी पृष्ठ को स्पर्श करता है तो उस पृष्ठ के कारण गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा बच्चों? 0। ठीक है, यदि कोई आवेश उस पृष्ठ को स्पर्श करता है तो उस पृष्ठ के कारण गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा? 0। सर कैसे? तो इसके बारे में समझना बच्चों। इधर मान लो जैसे ये कोई पृष्ठ है, इस पे ये प्लस कैपिटल Q आवेश है, तो ये प्लस कैपिटल Q आवेश अपने चारों ओर विद्युत बल रेखाएं उत्पन्न करेगा। इधर भी विद्युत बल रेखाएं निकालेगा, इधर भी विद्युत बल रेखाएं निकालेगा, ऊपर भी नीचे भी चारों तरफ होगा। परंतु अपन ये वाली कंडीशन लेते हैं कि यहां पर विद्युत क्षेत्र इधर लग रहा है और क्षेत्रफल किधर होता है? पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर। तो यहाँ पे इस स्थिति पे क्षेत्रफल और विद्युत क्षेत्र एक दूसरे के क्या हो गए? लंबवत। और जब लंबवत होते हैं तो इनसे गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? 0। ठीक है, तो जब कोई आवेश किसी पृष्ठ को स्पर्श करता है तो उस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स 0 हो जाता है। ठीक है ना, 0 प्राप्त होता है, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है। तो अब अपन इससे रिलेटेड जो अपनी बुक के अंदर क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल है, यानी न्यूमेरिकल नंबर 3, वो अपन अभी यहां पे डिस्कस करें थ्योरी के अंदर, है ना। तो बच्चों ध्यान देना, यदि कैपिटल N पृष्ठों से मिलकर बना है तो एक पृष्ठ का निकालना है तो कैपिटल N से डिवाइड कर देना। परंतु यदि कोई पृष्ठ आवेश से स्पर्श कर रहा है तो उन पृष्ठों के कारण 0, तो उन पृष्ठों को हटा देना और विद्युत फ्लक्स निकाल लेना। अब कैसे, तो बताते हैं तुम्हें। तो बच्चों अब नेक्स्ट पॉइंट लगाओ, महत्वपूर्ण बिंदु। ये एक प्रकार से आपके बुक का न्यूमेरिकल नंबर 3 है। ठीक है ना, तो लिखो नंबर 1, इसके अंदर भी नंबर 1 लगाओ। लिखो स्मॉल q आवेश घन के केंद्र पर उपस्थित हो। यानी स्मॉल q आवेश बच्चों कहां पर है? घन के केंद्र पर उपस्थित है। तो मान लो जैसे ये कोई घन है ना, ये क्या है अपने? एक घन है और इस घन के केंद्र पर आपके स्मॉल q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, यही क्वेश्चन बच्चों, ये केंद्र वाला, घन के केंद्र वाला क्वेश्चन आपको बुक के न्यूमेरिकल नंबर 5 या 6 में पूछा गया है। ऐसे कैसे देखो, यानी आपके 10 सेंटीमीटर की भुजा, एक वर्गाकार शीट है जिसकी 10 सेंटीमीटर की भुजा और 5 सेंटीमीटर ऊपर 10 माइक्रोकुलाम आवेश से गुजरने वाला, इससे गुजरने वाला फ्लक्स बताओ। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपके दो जगह पूछे हुए हैं। तो हल करें। तो बच्चों आपको अभी मैंने बताया गाउस का नियम तभी लगेगा जब आपके एक बंद गाउसियन पृष्ठ हो। बंद पृष्ठ हो, सर केंद्र पर है, केंद्र पर कोई आवेश है तो वह 6 फलकों से घिरा हुआ है, बंद पृष्ठ है, तो इसके अंदर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स कितना हुआ? कुल आवेश Q/ε0। कितने पृष्ठों से? 6 पृष्ठों से। तो बताओ एक पृष्ठ के कारण आवेश कितना? Q/6ε0। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा ना। अब यही क्वेश्चन इधर था, सर यहां पे घन नहीं दे रखा है, अरे तो यहां पे आपको एक परत दे रखी है, तो वैसी समरूप परतें लगाकर आपको क्या करना है? आपको एक बंद आकृति बनानी है। तो आपने क्या किया? सर ऐसी की ऐसी प्लेट इधर लगा दो, लगा दिए। ऐसी की ऐसी प्लेट सामने लगा दो, इधर लगा दो, ऊपर लगा दो, पीछे, यानी चारों तरफ। यानी कितनी प्लेटें लगा रहे हो? 6। तो आपके गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना? Q/ε0। और कितनी प्लेटों, कितनी परतों के कारण? 6 के कारण। तो एक पृष्ठ का कितना होगा रे? Q/6ε0। वो का वही आएगा। और आपके यदि आवेश दे रखा है तो आप इसका मान रख के इसको हल कर सकते हैं। बोलो हुआ कि नहीं हुआ? तो बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट है क्या कि गाउस का नियम लगाएंगे तो सबसे पहले एक बंद गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। ठीक है ना, ध्यान रखना, एक बंद गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे। तो ये ऐसा बुक के अंदर क्वेश्चन है, उसको सोल्व कर लेना आप, और पूछा हुआ है ये क्वेश्चन आरबीएससी बोर्ड में। ठीक है सर, अब नेक्स्ट नंबर 2। नंबर 2 है Q आवेश घन की सतह या
फलक पर हो, यानी बच्चों क्यू आवेश कहां पर है, आपके घन की सतह फलक पर है। जैसे मान लो ये कोई अपने एक घन है, इस घन की सतह पर यहां पे प्लस स्मॉल क्यू आवेश है। जरूरी नहीं हो घन हो, अरे आपको एक बेलन भी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे। या फिर आधा गोला, अर्ध गोला, इसके केंद्र पर स्मॉल क्यू आवेश है, तो बताओ इनसे गुजरने वाला फ्लक्स कितना होगा। ठीक है, तो आप देख रहे होंगे कि सर क्या, कि यहां पर जो ये आवेश है इसका आधा भाग तो घन में है और आधा भाग बाहर है। और जैसे कोई प्रश्न है इसके ऊपर आवेश रखा हुआ है, तो आधा भाग तो अंदर है, आधा भाग बाहर। परंतु अपन इसको क्या करना है, पूरा बंद बनाना है। तो पूरा बंद पृष्ठ बनाने के लिए क्या करेंगे, समरूप आकृति यानी ऐसा का ऐसा घन इसके ऊपर रख दें। अगर तुम ऐसा का ऐसा घन इसके ऊपर रख दोगे तो ये क्या हो जाएगा, बंद। तो इस बंद आकृति में गुजरने वाला कुल फ्लक्स कितना, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कितने घनों के कारण, 2 घनों के कारण। तो एक घन के कारण कितना रे, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। बोलो होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो आपने एक घन के कारण निकाल लिया। तो इस प्रकार बच्चों एक घन के कारण, इसी प्रकार ये बेलन वाला क्वेश्चन दे रखा है, तो ऐसा का ऐसा बेलन इसके ऊपर रखना पड़ेगा। तो आपके बंद, तो कुल हो गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो ये 2 के कारण, तो एक के कारण कितना, Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। ये अर्धगोला है, तो अर्धगोले के केंद्र पर, तो इसको बंद करने के लिए एक और आधा गोला इसके ऊपर रख दो, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो 2 के कारण तो 2 का भाग लग गया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो बच्चों इस प्रकार अपन ज्ञात कर सकते हैं। ये तो एक घन, एक बेलन और एक अर्धगोले के कारण हुआ। अपन को निकालना है एक पृष्ठ के कारण, एक पृष्ठ के कारण बताओ। तो देखना बच्चों, टोटल कितने पृष्ठ होते हैं एक घन में। देखो एक घन में टोटल पृष्ठ कितने होते हैं, 6 होते हैं ना। परंतु अभी मैंने आपको कहा, इस एक घन पे ही ध्यान देना बच्चों। मैंने अभी आपको कहा आवेश जितने पृष्ठों को स्पर्श करता है उनके कारण विद्युत फ्लक्स 0। कितने को स्पर्श कर रहा है, एक को, एक घन में एक को। तो एक चला गया, 6 में से एक गया, कितने बचे, 5। यानी 5 पृष्ठों के कारण गुजरने वाला फ्लक्स सही है। तो एक पृष्ठ का कितना रे, 5 का भाग दे दो, 5 और 2 10, यानी 5 गुना 2 10, यानी Q अपॉन 10 एप्सिलॉन नॉट। किसके कारण होगा, जब आपके स्मॉल q एक फलक पर हो, एक फलक पर। ठीक है ना। अब इसी प्रकार बच्चों अपन देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो बच्चों बड़े शानदार कॉन्सेप्ट टाइप के क्वेश्चन है ना। यदि आपके स्मॉल q आवेश घन की भुजा पर हो, किस पर हो, भुजा पर, साइड पर, कोना यानी कि कोर पे। जैसे मान लो ये आपके कोई एक घन है, इसकी भुजा पर, यानी यहां पर है कोई Q आवेश। तो इसको बंद बनाओगे, बंद बनाने के लिए कितने घन चाहिए, एक तो इधर चाहिए है ना, एक इसके ऊपर चाहिए, एक इधर चाहिए, कितने घन, 4। तो कुल फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट कितने घनों के कारण, 4 घनों के कारण। तो एक घन के कारण कितना, Q अपॉन 4 एप्सिलॉन नॉट होगा। अब कितने पृष्ठों को टच करता है, टोटल है 6, कितने को टच करा, 1 और 2, तो 6 में से 2 गए तो 4 पृष्ठों के कारण है ये। तो 4 पृष्ठों के कारण, तो एक पृष्ठ के कारण कितना, Q अपॉन 16 एप्सिलॉन नॉट होगा ना। तो इस प्रकार अपन क्या कर सकते हैं, ऐसी स्थितियों में विद्युत फ्लक्स ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, तो बच्चों ये हो गया आपके गाउस का नियम, गाउस के नियम से महत्वपूर्ण। अब अपन नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो अपने बड़ा इंपॉर्टेंट है। उतार लो एक बार इधर से।
उतारिए बच्चों। अब आपके नेक्स्ट हेडिंग है, नेक्स्ट हेडिंग लगा लो, कूलॉम के नियम द्वारा गाउस के नियम का सत्यापन। ठीक है, ये अपने सिलेबस में एक डेरिवेशन है। आपको क्या करना है, कूलॉम के नियम को काम में लेते हुए गाउस का नियम सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है कि आपके जो विद्युत फ्लक्स होता है वो क्या होता है, समीशन क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी आपको LHS सिद्ध करके लाना है और वो किसके बराबर आना चाहिए, RHS। LHS को हल करेंगे और वो किसके बराबर आ जाएगा, RHS। इसके बराबर आते ही आपके गाउस का नियम सिद्ध हो गए। ठीक है, तो करें। तो बच्चों करते हैं, देखिए सोल्व, बताओ सर। तो लिखो, लिखना है इसके अंदर, माना एक कैपिटल O बिंदु पर, माना एक कैपिटल O बिंदु पर प्लस कैपिटल Q आवेश उपस्थित है, प्लस कैपिटल Q आवेश उपस्थित है, तो इससे R दूरी पर स्थित, तो इससे स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स, स्मॉल r दूरी पर स्थित P बिंदु से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स। ठीक है, तो अब आपको पता है विद्युत फ्लक्स याद करने के लिए क्या बनाएंगे, गाउसियन प्रश्न। तो लिखो, सर्वप्रथम P बिंदु से गुजरता हुआ, सर्वप्रथम P बिंदु से गुजरता हुआ एक बंद गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं, सर्वप्रथम P बिंदु से गुजरता हुआ एक बंद गाउसियन पृष्ठ बनाते हैं जो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ प्राप्त होता है, जो गोलाकार गाउसियन पृष्ठ प्राप्त होता है। तो P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है, तो अब ध्यान देना सब इधर बच्चों। मैंने क्या कहा, माना एक कैपिटल O बिंदु पर प्लस कैपिटल Q आवेश है, तो इससे R दूरी पर स्थित P बिंदु पर विद्युत फ्लक्स के लिए, तो सर यहां से गुजरता हुआ पहले एक बंद पृष्ठ बनाएंगे, बंद पृष्ठ बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक गोला, जिसको अपन क्या बोलेंगे, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ, गोलाकार गाउसियन पृष्ठ। यहां पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अल्पांश लेंगे जो क्या है, ds वेक्टर, जिसकी दिशा सदैव पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, और विद्युत क्षेत्र भी क्या होता है, पृष्ठ के लंबवत बाहर की ओर, यानी दोनों के बीच का कोण कितना, 0 हो गया। तो आप सभी को पता है बच्चों, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला कूलॉम के नियमानुसार कितना था, KQ/r²। बोलो होता है नहीं होता, Q/K क्या होता है, 1/4πε/r², होगा ना। हो गया। तो इस P बिंदु से गुजरने वाला फ्लक्स, तो अल्पांश, तो आप क्या बोलोगे, तो अल्पांश ds वेक्टर से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, तो सर अल्पांश से ले रहे हो तो d फाई बराबर क्या होगा, EDS, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। तो कुल विद्युत फ्लक्स कितना होगा, तो सर गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स क्या लेते हैं, क्लोज सरफेस इंटीग्रल ऑफ EDS। EDS का बंद पृष्ठीय समाकलन, वेक्टर प्रोडक्ट, डॉट प्रोडक्ट होगा, डॉट प्रोडक्ट cos थीटा आएगा, और cos थीटा कितना हो गया, 0, क्योंकि cos 0, समझ गए ना। तो अब हल करते हैं, तो बंद पृष्ठीय समाकलन E कितना है, Q/4πε/r², और ये हो गया ds। हुआ कि नहीं हुआ, सारी चीजें नियत है तो बाहर निकाल लो, Q/4πε/r², और ये क्या बन गया, ये कुल क्षेत्रफल किसका, उस बंद पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, ये क्या है, ये है बंद पृष्ठ का कुल क्षेत्रफल, जो कितना होता है, अरे गोला है ना, तो गोले का कितना होगा, 4πr²। तो ये अपन रखेंगे तो कुल फ्लक्स कितना बन जाएगा,
Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर स्क्वायर इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर, क्या बच गया Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल विद्युत फ्लक्स Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है, और यही क्या है बच्चों, यही है आपके गाउस का नियम। तो हो गया सिद्ध। तो इस प्रकार अपन इसको क्या कर सकते हैं, सिद्ध कर सकते हैं। उतार लो।